बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 25 मई को 2 साल गुजर गए मगर कुछ नहीं बदला। 25 मई के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन किया गया और इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ तोड़फोड़ के मुकदमात दर्ज किए गए। 2 साल बाद इमरान खान पाकिस्तान की अदालतों से किस तरह सुरखरू हुआ, व्यूअर्स इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और आपको ये बता दें कि राना सनाउल्लाह ने और नून लीग ने अपनी हार तस्लीम कर ली है और इसके साथ साथ कप्तान को भी तस्लीम कर लिया और मान लिया कि इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान ही है। अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर आपका ख्वाजा सलाहों से सामना होगा। राना सनाउल्लाह ने ये बात क्यों कही और इसके पीछे क्या दलील है, व्यूअर्स इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर उलमा कराम बुशरा बीबी के हक़ में अब मैदान में आ गए और उन्होंने किस किस्म के फतवे जारी किए, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि 25 मई पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन है, जिस दिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर रियासत ने जबर और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने से रोका। ये वो हक है जो जमहूरियत के अंदर हर सियासी जमात को होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हक से महरूम रखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 25 मई को ही ऑपरेशन का आगाज होता है। 25 मई को इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जब यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ा गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन इस हवाले से कलामिया जारी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है कि आज से 2 साल पहले इमरान खान की क़यादत में एहतजाज का आगाज हुआ। 25 मई 2022 वो दिन है जब रियासत पूरी वहशत और आइन और कानून से मुकम्मल बेनियाज होकर पुरअमन शहरियों और सियासी कारकुनों पर बरस पड़ती है, टूट पड़ती है। इस रोज़ पूरे मुल्क में इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और रियासत अपनी अना की खातिर किस तरह ताकत का इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान की आवाम ने ये देखा और इस जबर का सामना किया। रात गए घरों पर धावा बोला गया, खवातीन और बच्चों को हरासा किया गया, तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। और व्यूअर्स ये सिलसिला 2 साल पहले शुरू हुआ और आज भी ये सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद कारकुनान इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में इंसाफ के मुंतज़िर हैं और इंसाफ उन्हें मिल नहीं रहा। इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च के पुरअमन शुरका पर घंटों आंसू गैस और रबड़ की गोलियां और लाठी चार्ज किया गया। और अगर आपको व्यूअर्स याद हो तो राना सनाउल्लाह ही थे जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजूद को तस्लीम कर रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कहा था कि हमने नए शेल मंगवा लिए हैं और ये सारे के सारे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बरसाएंगे। किसी भी वज़ीर दाखिला को इस किस्म का बयान देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा और वो किसी के इशारों पर ये सब कुछ करता रहा। आपको याद होगा कि इस वक्त जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मरियम, उन्होंने उस वक्त कहा था कि आगे राना सनाउल्लाह था, उन्होंने तो पीछे जाना ही था। ये PDM की वो हुकूमत है जिसने लंदन में बैठकर राना सनाउल्लाह को ये टास्क दिया और ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया। शहरियों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ के 2 कारकुन इसमें शहीद होते हैं, दर्जनों जख्मी हो गए और एक कारकुन को पुल से लाहौर में नीचे गिरा दिया गया और आज भी उसके ख़ानदान के लोग जो हैं वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं और पर्चा दर्ज तक नहीं किया गया पुलिस के खिलाफ। व्यूअर्स ये वो बर्बरियत थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं बल्कि इस मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ हमने 2 साल पहले इसका आगाज देखा और अब ये अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। 2 साल कबल शहरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म और जबर से इस शर्मनाक सिलसिले का आगाज होता है। इस 2 साल के अरसे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी सतह की वाहिद सियासी जमात को पूरी शिद्दत से रियासी जबर के निशाने पर रखा गया। 9 मई ऑपरेशन की आड़ में खवातीन समेत सीनियर कायदीन और 10,000 से जायद कारकुनान को जाती अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। रियासत आज भी मावराए आइन और कानून की जारियत पर बज़िद है और ये जारियत जो है वो व्यूअर्स आज भी जारी है। रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन रियासत इस वक्त माँ जैसी नहीं बल्कि जुल्म और बर्बरियत की जिंदा तस्वीर बनी हुई है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है।
जिसके लिए कानून को ही हुक्मरान बनाना होगा। हमने पिछले 2 बरसों में कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत के ठेकेदारों को ये करते हुए देखा। आप पार्लियामान खोलते हैं, इस पार्लियामान में अपनी मर्जी के लोगों को बिठाते हैं और फिर जितनी भी लॉ मेकिंग की गई इन पिछले 2 बरसों में वो अपने अना को तस्कीन और अपने मकासद को पूरा करने के लिए की गई। यानी किस तरह अपने घर के बच्चों को बचाया जाए, अपने घर को बचाया जाए और उस धन को बचाया जाए जो पाकिस्तान की आवाम की हड्डियों से निकाल कर अपनी तिजोरियों को भरा जुल्म तर्क करके इस कौम का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और मुल्क कौम को मौसर क़यादत फराहम की जाए, इससे पहले कि ये बहरान मजीद पेचीदा हो जाएं और मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाएं। इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। व्यूअर्स, इस सारे अरसे में हमने ये भी देखा कि रियासत ने कुछ नहीं सीखा। हुकूमत आज भी इख्तलाफात की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है और PTI का दफ्तर तोड़ दिया गया, सील कर दिया गया और अब खबर यह है कि इमरान खान पर मजीद केसेस बनाने की तैयारी हो रही है। सियासतदानों ने आज तक कुछ नहीं सीखा अपनी गलतियों से और आज भी एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हुए आपको नजर आएंगे और ये साजिशें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से होती है। और मैंने बहुत अरसे पहले ये बात कहना शुरू की कि गलती सियासतदान की है। अगर सियासतदान GHQ की तरफ ना देखे तो कभी भी मामलात इस नहज पर ना आए और जमहूरियत पार्लियामान में ही रहे। जमहूरियत जब इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठ जाती है तो फिर मामलात खराब होते हैं। और इस बर्बरियत को जिनके ऊपर ये बीती वो टेलीविजन पर बैठकर अपने साथ होने वाले वाकयात की दास्तान सुनाते हुए रो पड़े। बिफ्ता इस्माइल साहब आपने देखा टीवी पर रो पड़े। फवाद चौधरी साहब अपनी फैमिली का नाम जब आया तो तब भी वो रो पड़े कि बच्चों को देखकर मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सका, रो पड़े। रऊफ हसन पर हमला हुआ, टेलीविजन पर बैठकर वो भी रो पड़े। और फिर एतजाज़ अहसन ने शिरीन मज़ारी पर जिस तरह जुल्म किया गया और इस जुल्म की दास्तान बयान करते हुए रो पड़े, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सीखा और पाकिस्तान के लिए अपनी अना को खुदा के लिए पीछे रखकर इस मुल्क का सोचें। और अगर आपने अभी भी कुछ ना सीखा तो फिर दुश्मन आपकी हर चाल को, आपके हर इक़दाम को बहुत गौर से देख रहा है और नुकसान इसमें पाकिस्तान का होगा। व्यूअर्स, आपको ये खबर ये भी मैं दे दूं कि 2 साल के बाद जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, वहीं पर नून लीग ज़रूर ये बात आपको कहती हुई नज़र आएगी कि जनाब हमसे गलती हुई और उन्हें अब नज़र आ रहा है कि मामला चूँकि हमारे हाथ में नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को तस्लीम किया जाए, इमरान खान को तस्लीम किया जाए और उन्हें दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जाए। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर आप इतने ही संजीदा थे तो तहरीक इंसाफ के दफातर को आप क्यों गिरा रहे हैं? इमरान खान पर मज़ीद मुकदमात बनाने के लिए तैयारी क्यों की जा रही है? पंजाब में जो मीटिंग मिनट्स और फिर इसके साथ साथ जो एजेंडा काबीना की मीटिंग से रखा जाता है उसमें होम सेक्रेटरी को मुखातिब करके किस लिए आपने उस मीटिंग के अंदर एजेंडे में इमरान खान के मामले को शामिल किया, ये भी कौम को ज़रूर बता दें। अब राना सनाउल्लाह साहब ने शिकत तस्लीम कैसे की है जी, एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हालिया रिलीफ किसी के इशारे से नहीं मिल रहा। हमारा मसला ये है कि सियासतदान हमेशा ये बात आपको कहता हुआ नजर आएगा कि जनाब उनकी मदद हासिल थी तो इक़्तिदार में पहुंच गए, और अगर इक़्तिदार में ना पहुंच सके तो हम ये कहते हुए आपको नजर आएंगे कि जनाब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और हमारी क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं हुई, लिहाजा जो कुछ हो रहा है हमारे साथ हो रहा है। लेकिन व्यूअर्स, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे साथ आकर मेरी रिहाई के लिए बात करो। इमरान खान हमेशा ही कहते हैं कि आओ मेरे साथ बैठकर पाकिस्तान की बात करो, और अब उनके दुश्मन भी इमरान खान की इस सिफ्त का जिक्र करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने राना साहब ने ये कही है कि इमरान खान को अनकरीब जेल से बाहर नहीं देख रहा, और उसकी एक वजह उन्होंने ये बता दी है और बातों ही बातों में कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद मुकदमात बनाए जाएंगे। और ये मुकदमात कैसे बनाए जाएंगे? आपने देखा कि मरियम की जो काबीना की मीटिंग थी उस पर एजेंडा था कि इमरान खान पे बात होनी है, तो बात किस लिए होनी थी? और वो आर्मी चीफ के हवाले से जो खान साहब का एक बयान था, उस बयान को बुनियाद बनाकर अब एक नए मुकदमे की तैयारी की जा रही है। तो इसीलिए इमरान खान उन्हें जल्द जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर इमरान खान पार्लियामान छोड़कर ना भागते तो हमारी हुकूमत 16 माह कभी कायम ना रहती। मसला यहाँ पर यह है
کہ इसके ऊपर इससे पहले भी मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुतादिद दफ़ा ये कह चुका हूँ कि उस वक्त हुकूमत छोड़ना गलती थी, और 2 सूबों के अंदर अगर खान साहब की हुकूमत होती तो कभी भी आपके साथ जो सलूक हुआ, 25 मई हुई, 9 मई हुआ, जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए गए, कारकुनों को पकड़ा गया, इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, ये सब कुछ शायद ना होता। लेकिन एक चीज़ शायद कभी ना होती अगर इमरान खान ये असम्बलियाँ अपने पास रखते और मैदान में, सियासी मैदान में, पार्लिमान के मैदान में मौजूद रहते। तो व्यूअर्स, एक चीज़ होनी थी जिसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होता कि सारे के सारे लोग जो इस निज़ाम के ठेकेदार हैं ना, इस तरह नंगे ना होते हैं। खान साहब असम्बली में बैठे होते, हुकूमत उनके हाथ में होती, सब चीज़ों से बच जाते, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के सामने इनके मकरू चेहरे कभी भी इस तरह ना आते जिस तरह इमरान खान ने अपनी 2 सूबों में हुकूमतों को ख़त्म करके असम्बली से बाहर आकर इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया। फिर वो ये भी कहते हैं कि अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि जनाब वो आपकी बात नहीं मानती। अगर आपके साथ बैठ जाए और कहे कि ठीक है जनाब, आज से हम आपको चोर नहीं कहेंगे, आज से हम आपको डाकू नहीं कहेंगे, तो फिर मामला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान और उनकी जमात आप पर तनकीद कर रही है। अब ये एक नई गेम इन्होंने ये डाली है कि क्योंकि अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में मईशत के हवाले से, अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, जब आप लोगों पर रात की तारीकी में मुकदमात जो हैं वो दर्ज करेंगे, अपनी काबीना की मीटिंग्स के अंदर एजेंडे सेट किए जाएंगे कि इमरान खान पर हमने एक और मुकदमा बनाना है, तो जनाब अदम इस्तेहकाम नहीं आएगा। इस मुल्क के अंदर सरमायाकार को जब तक उसके सरमाए के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ और उसकी यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी, सरमायाकार कभी भी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। जब तक पाकिस्तान कर्ज लेने के लिए जहाज जो किराए का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर बैठना बंद नहीं करेंगे, ये अदम इस्तेहकाम कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने पाँव पर कभी खड़े होना सीखा ही नहीं और ना ही कोशिश की। आप भी समझते हैं कि हुकूमत आपको 5 साल के लिए मिली, अगर आप IMF के पास जाएं, कर्जा लें और उस कर्जे से हुकूमतें चलाएं तो सब कुछ ठीक होगा। बाहर निकलेंगे, इमरान खान को बुरा भला कहेंगे, और अगर इक़्तिदार में रहे तो हम कहेंगे कि हमारे से पहले जब इमरान खान इस कुर्सी पर बैठा था तो देखो उसने इस जमहूरियत का और इस मईशत का क्या कर दिया। हालांकि ये सारे के सारे जो बोने हैं ना, राना सनाउल्लाह जैसे, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए एक तरफ तो अपनी हार तस्लीम करते हैं, वहीं पर इस अदम इस्तेहकाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में आपको डालते हुए नजर आएंगे। वे उस पार्लिमानी सिस्टम में वो ये भी कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात से कोई इनकारी हो तो इसका सिस्टम के लिए एक ख़तरा है। तो ख़तरा, आप मुज़ाकरात आप किसे कहते हैं राना साहब, ये भी कौम को ज़रूर बताएं। आप मुज़ाकरात की आड़ में इमरान खान से डील करना चाहते हैं, आप मुज़ाकरात की आड़ में इमरान खान से यकीन दहानी लेना चाहते हैं कि वो सड़क पर नहीं निकलेगा, आप मुज़ाकरात की आड़ में अपनी मर्जी को इमरान खान पर मुसल्लत करना चाहते हैं, आप मुज़ाकरात की आड़ में इमरान खान से ये चोर डाकू का नारा आपके लिए लगता है, इस नारे को दबाना चाहते हैं और इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं है। फिर वो ये भी कहते हैं कि इनकलाब लाना है तो पार्लियामेंट छोड़ें, क्योंकि पार्लियामान का इनकलाब से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई, इस इनकलाब के लिए इमरान खान जेल में बैठा है और जेल से ही इनकलाब आता है। और अगर आप ये समझते हैं कि पार्लियामान छोड़ने की बात, तो इमरान खान को इस पार्लियामान से दूर रखा गया आपके प्यार करने वालों ने, और पाकिस्तान की आवाम ने आपको हिराया, और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने वाले आपके प्यारे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इलेक्शन में नहीं जाता और फिर भी जीत जाता है। तो ये पार्लियामान का होना या ना होना वो कामयाबी की अलामत नहीं है। वो जमहूरियत पर जिस तरह से शब खून मारा जाता है वो हमने देख लिया, लेकिन कामयाबी की अलामत यह है कि कुर्बानी कौन देगा, और इस वक्त इमरान खान जेल में बैठकर ये कुर्बानी दे रहा है, और इनकलाब वहीं से आएगा। इस पार्लियामान से पाकिस्तान की आवाम को कोई तवक्को नहीं है। आप हमारे बिजली के बिल ठीक नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान में आटे का जो मामला है उसे दुरुस्त नहीं कर सकते, किसान से गंदम नहीं खरीद सकते। आपसे इनकलाब नहीं बल्कि आपसे पाकिस्तान की आवाम को यही तवक्को है कि आप इस मुल्क के अंदर बहरान लाएंगे, क्योंकि इनकलाब कुर्बानियों से आता है, और जो कुर्बानी इमरान खान जेल में बैठकर दे रहा है। और फिर व्यूअर्स, उन्होंने परवेज इलाही साहब की रिहाई के हवाले से भी बात की कि उनकी रिहाई बनती थी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी देर इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। जो लीडर के साथ खड़ा है, इज़्ज़त मैं उसकी करता हूँ, और मैंने आपको पहले भी ये कहा था, जब लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे थे तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दिया करता था। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त नहीं छोड़ा था,
ख्वाजा साद रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, ये जितने भी लोग हैं इनके ऊपर भी इसी तरह के मुकदमात बनाए गए, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा। तो वफादारियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उस जमात का क्या किरदार है ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन इसके बावजूद जो पार्टीज़ में वफादारी का एक एलिमेंट है, इससे आपकी इज्जत और आपको लोग जो है वो वेटेज देते हैं। इसलिए आज परवेज़ इलाही की इज्जत हो रही है और राना सनाउल्लाह जैसे लोग भी उनकी इज्जत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात वाला मामला ना, इसके ऊपर वो ये कहते हैं कि एक पीटीआई वाला कह रहा था कि हमें मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं देनी है, इजाज़त लेना हमारा काम है, आएँ सब बातों को छोड़ें और हमारे साथ बैठकर बात करें, कैदी रिहा करें, मैंडेट हमें वापस करें, तो हम मुज़ाकरात आपसे करने के लिए तैयार हैं। अगर सब कुछ आपको दे दिया तो फिर हम जेलों में होंगे। बिल्कुल राना साहब आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यही वो मामला है जिसके ऊपर इस वक्त आपकी जमात और आपके इत्तेहादी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं। आप तो खैर इलेक्शन लड़े लेकिन जीते नहीं, इसके बावजूद आप हुकूमत का हिस्सा हैं। वज़ीर मुमलिकत का दर्जा आपको दे दिया गया, एक वजारत आपके अंडर है। तो व्यूअर्स, ये राना सनाउल्लाह इस वक्त जो बातें कर रहे हैं उससे लगता ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार चुकी है और उनके पास रास्ता नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करके गंदा करना चाहती है और जो कुर्बानियाँ इमरान खान जेल में बैठकर दे रहा है, इस कुर्बानी के ऊपर पानी फेरना चाहती है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखकर और मुज़ाकरात जो खान साहब कहते हैं ना कि हम इनसे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसकी वजह यह है जो आज राना सनाउल्लाह ने बड़ी तफसील के साथ बयान कर दी। लेकिन एक चीज़ राना सना ने बड़ी ज़बरदस्त की, मैं उन्हें इसके ऊपर मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर फजल रहमान और तहरीक इंसाफ इकट्ठे होकर मैदान में आ गए तो शायद हमारे लिए और इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। मुश्किलात का लफ्ज़ शायद छोटा है, आपके लिए एक ऐसा सुनामी उठेगा और फजल रहमान इस इत्तेहाद में बेशक शामिल ना भी हों तब भी इमरान खान आपके लिए अकेला ही काफ़ी है। अच्छा, एक बात राना साहब ने ना बहुत अहम कही है और उन्होंने जो तरीका वारदात है इससे पर्दा उठा दिया। वो ये कहते हैं कि हमें और हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर उनके साथ आप बैठकर बात नहीं कर सकते तो फिर उनको समझ आ जानी चाहिए कि उनका सामना और मुकाबला फिर ख्वाजा सराओं से ही होगा। यानी जिस तरह से हमले हुए हैं उनके ऊपर, एक तरह से राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को ये धमकी दी है। अब व्यूअर्स, आपको मैं ये खबर भी दे देता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी फैसले थे और जो रिहाई का मामला है, इसके ऊपर जो आपके उलमा कराम हैं अब वो भी उठ खड़े हुए हैं और साबिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर जो नूरुल हक कादरी साहब हैं, इसके अलावा अल्लामा राजा नासिर साहब हैं, साहबजादा हामिद रज़ा और उनके साथ मुल्क के नामवर उलमा ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से और इद्दत केस के मुतनाज़ फैसले के ऊपर बात की है। अच्छा, अब ये जो पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू हुई वो थी नूरुल हक कादरी साहब की। वो क्या कहते हैं कि इद्दत केस में दिया गया फैसला मुतनाज़ है, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है, मुद्दई समेत तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और मुतासरा फरीक से माफ़ी मांगी जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ये कहते हैं कि शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी और पर्दादार खातून की किरदार कुशी की गई, अदलिया से मुतालबा करते हैं कि इस मुतनाज़े फैसले को वापस लिया जाए। एक खातून की इज्जत और बानी पीटीआई की अहलिया को टारगेट किया गया और वाज़े किए गए अहकाम शरिया को बदलने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। हसास मसले पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से भी राय ली जा सकती है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब, इन्होंने कुछ दिन पहले सेनेट में भी खिताब किया और हज़रत अली के कौल सुना कर जो हुकूमत थी उसे शर्मिंदा किया। वो ये कहते हैं कि फ़िक्का के मुताबिक इद्दत के मसले में खातून का कौल मोतबर है। आप सियासी लड़ाई को घरों और बच्चियों तक ले गए। बुशरा बीबी एक बापर्दा खातून है, उन्हें इस तरह से रुसवा मत किया जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस तमाम मामले की जो इंक्वायरी है इंडिपेंडेंट करने का मुतालबा भी करते हैं। और फिर इसके साथ साथ व्यूअर्स ये भी वो कहते हैं कि इद्दत फैसले को छेड़ने से हर घर में मसाइल पैदा होंगे, लिहाजा इसके ऊपर अपने फैसले को रिवर्स करके आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं। यानी अदालतों से मुतालबा किया और इद्दत केस का फैसला व्यूअर्स आपको याद रखना है कि 29 मई को आना है। उससे पहले उलमा कराम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहमियत की हामिल है और ये डिमांड की जा रही है कि बुशरा बीबी और इमरान खान को इस केस में जो सज़ा हुई है इसे वापस लिया जाए,
چونکہ اس میں انصاف کے تقاضوں کو، اسلامی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کیا گیا، اور جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں اور اس میں جو مدعی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ آج کا شو تھا ہمارا۔ اپنے کمنٹس میں ضرور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔